हेलो। हाँ, नमस्कार साथियों। आप लोग कैसे होंगे? अच्छे ही होंगे, क्योंकि आज इस समय कोरोना का जो समय चल रहा है, इससे आप लोग भी इससे अवगत हैं। इसलिए मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि आप लोग अपने घरों में ही रहें और अपना कार्य करते रहें। चलिए, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोग के सामने लाया हूँ। आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिएगा। जीके का क्वेश्चन है, ठीक, जो भारत का इतिहास से लिया गया है। चलिए, इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा जूम कर लें। ये चलिए, हो गया, ठीक। हाँ, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई है? चार ऑप्शन है। पहला क्या है, वेड़ीवास। ऑप्शन नंबर 2, आसाई की लड़ाई। ऑप्शन नंबर 3, चेलियावाला की लड़ाई। ऑप्शन नंबर 4, सेरीघट्टम की लड़ाई। क्वेश्चन जल्दी से ऑप्शन आंसर करिए। देखिए पहला, इसमें क्या आंसर आपका, वेड़ीवास है, जो भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? जल्दी से आंसर करिए। पहला क्या है, महात्मा गांधी। दूसरा, वल्लभ भाई पटेल। तीसरा, जवाहरलाल नेहरू। और चौथा, राजीव गांधी। जल्दी से आंसर करिए। चलिए, महात्मा गांधी, ठीक। क्या है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? जो अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया था, अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? ठीक, ऑप्शन देखिए, पहला मुंबई। दूसरा सूरत में। तीसरा सूतनती में। चौथा मद्रास में। जल्दी से आंसर करिए। चलिए आंसर करते हैं, सूरत में। कहाँ, सूरत में क्या किए थे अंग्रेजों ने? भारत में आकर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? चार ऑप्शन है। नंबर 1, 1930। नंबर 2, 1929। नंबर 4, 1942। नंबर 4, 1946। एक बार और देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1, 1930। 2, 1929। ऑप्शन नंबर 3, 1942। चौथा 1946। आंसर करिए जल्दी से। चलिए आंसर करते हैं, क्या हो जाएगा, 1930। 1930 में क्या किए थे, 26, इस वर्ष उसी दिन 26 जनवरी के दिन क्या किया था, स्वतंत्रता दिवस था, उसी के रूप में मनाया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या है आप लोग के सामने, बंगाल में राजस्व का इस्तेमाली बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1, विलियम बेंटिक। दूसरा, लॉर्ड कर्जन। तीसरा, लॉर्ड डलहौजी। और चौथा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जल्दी से आंसर करिए। चलिए आंसर करते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था, जो अस्थाई बंदोबस्त भारत में क्या किया था, बंगाल में लागू किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा था कि इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्र के लिए जाग उठा है? किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दूसरा, महात्मा गांधी ने। तीसरा, जवाहरलाल नेहरू ने। चौथा, सी राजगोपालाचारी। आंसर करिए। चलिए ऐसा करते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने, जिन्होंने क्या किया था उस समय, जब सब लोग क्या मध्य रात्रि को क्या कहे थे, यह नारा दिए थे कि जब संसार सो रहा है तब भारत जीवन का स्वतंत्रता के लिए जाग उठा। यानी कि सबके अंदर क्या कर रहे थे, हिम्मत, हिम्मत का जो हिम्मत दे रहे थे, ठीक। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। आगे चलिए,
अगला क्या, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ऑप्शन करिए जल्दी से आंसर। हाँ देखिए, पहला क्या है, बाल गंगाधर तिलक, दूसरा राजा राम मोहन राय, तीसरा J.A. हिकेस और चौथा लॉर्ड विलियम बेंटिक। आंसर करिए आप लोग। चलिए आंसर करते हैं आप लोग के सामने। क्या आ जाएगा? J.A. हिकेस। J.A. हिकेस थे जिन्होंने समाचार पत्र क्या किए थे, शुरू किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था? ठीक, कौन थे? देखिए, पहला ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड बेंटिक, दूसरा लॉर्ड डलहौजी, तीसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस और चौथा लॉर्ड कैनी। आंसर करिए आप लोग आंसर। देखिए चलिए ऐसा करते हैं, क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी, जो क्या थे, भारत के गवर्नर जनरल के काल में पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य क्या किए थे, मिलाया गया था। ठीक, लॉर्ड डलहौजी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? डेजर्ट फॉक्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, लॉर्ड वेवल, दूसरा जनरल आइजन हावर, तीसरा जनरल रोमेल, चौथा जनरल मक आर्थर। चलिए आंसर करिए आप लोग। चलिए आंसर हो जाएगा आप लोगों का जनरल रोमेल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए थोड़ा जूम कर ले इसको। चलिए तो यह जगह देखिए, निम्नलिखित संधियों को कला क्रमानुसार रखिए। ठीक देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, अमृतसर की संधि, दूसरा बसीन की संधि, तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि, चौथा सालवाई की संधि। चलिए आंसर दीजिए आप लोग। चलिए आंसर करते हैं, क्या आ जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्रम वाइज है, देखिए 4 3 2 1। चौथा क्या है? चौथा नंबर क्या है? सालबाई की संधि, तीसरा पर श्रीरंगपट्टनम की संधि, दूसरा क्या है? बसीन की संधि, चौथा क्या है? अमृतसर की संधि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर 1 खीजर खां, दूसरा मोहम्मद गौरी, तीसरा मलिक काफूर, चौथा मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर करिए आप लोग। चलिए आंसर करते हैं, क्या आ जाएगा? मलिक काफूर। मलिक काफूर क्या थे? जो मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह है? चलिए ऑप्शन नंबर 1 मार्ले मिंटो सुधार, दूसरा माटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और तीसरा रेगुलेटिंग एक्ट, चौथा पीट्स इंडिया एक्ट। पीट्स इंडिया एक्ट। चलिए आंसर बताइए आप लोग, आंसर करिए। चलिए आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? माटिक्यू चेम्सफोर्ड, सॉरी क्या हो जाएगा? माटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक, चेम्सफोर्ड सुधार, माटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जो 1919 के अधिनियम के तहत, जिसके नाम से वो भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन देखिए क्या है आप लोग की स्क्रीन पर। 13वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, दूसरा A.O. ह्यूम, तीसरा लोकमान्य तिलक, चौथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए आंसर करिए आप लोग, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए बहुत लोगों का सही हो रहा है। ठीक, देखिए क्या आ जाएगा? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम जो राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में कलकत्ता में हुई थी। ठीक, किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर 2 अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर 3 लोकमान्य तिलक, ऑप्शन नंबर 4 एनी बेसेंट।
फिर से ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन नंबर 2 अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर 3 लोकमान्य तिलक, ऑप्शन नंबर 4 एनी बेसेंट। आंसर करिए आप लोग जल्दी से, जवाब दीजिए और थोड़ा इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको सब्सक्राइब इस चैनल को कर लीजिए आप लोग, जिससे हमेशा पल भर की खबर आप लोगों को क्या मिलता रहेगा। ठीक, डेली क्वेश्चन आप लोगों को, जीके का क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से हम आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिएगा बस। चलिए, आंसर हो जाएगा आप लोगों का एनी बेसेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? ऑप्शन 4 ऑप्शन है देखिए। पहला ऑप्शन हेनरी डेविड थोरियो। दूसरा लियो टॉल्स्टॉय। चौथा जॉन रस्किन। चौथा गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आंसर करिए आप लोग, फटाफट आंसर करिए। चलिए आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? हेनरी डेविड थोरियो। हेनरी डेविड थोरियो जिन्होंने क्या किया था? सविनय अवज्ञा करो या भुगतान करो या का नारा महात्मा गांधी की प्रेरणा से मिली थी। ठीक, सब हेनरी डेविड थोरियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मिलने के लिए कौन गया था? चलिए देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? बाल गंगाधर तिलक। दूसरा वल्लभ भाई पटेल। तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले। चौथा जवाहरलाल नेहरू। आंसर करिए आप लोग, फटाफट करिए, जल्दी से करिए। चलिए आंसर करते हैं, क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए गए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? जो भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 3 सर VN राव। ऑप्शन नंबर 4 श्री KM मुंशी। चलिए आंसर करिए आप लोग। चलिए आंसर हो जाएगा आप लोगों का सर VN राव, जो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार माना जाता है। ठीक, चलिए, और आप लोग एक कमेंट में दीजिएगा कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। ठीक, संविधान किस समय बनकर क्या हुआ था? तैयार हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? चलिए ऑप्शन नंबर 1 हुकुम सिंह। ऑप्शन नंबर 2 बलीराम भगत। ऑप्शन नंबर 3 रवि राय। ऑप्शन नंबर 4 GV मावलंकर। चलिए आंसर करिए आप लोग। चलिए आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? GV मावलंकर, या थे GV मावलंकर, जो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? चलिए बहुत सरल इजी क्वेश्चन है, आप लोग करिए, इसका आंसर दीजिए प्लीज़, और थोड़ा इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर अधिक करिएगा, शेयर। ठीक, इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए चलिए आप लोग क्या इसमें क्या होगा? आंसर करिए। 90-29। ऑप्शन नंबर 2 90-30। ऑप्शन नंबर 3 90-31। ऑप्शन नंबर 4 90-32। क्या आ जाएगा? 90-30। ठीक, ओके। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मैकाले का कार्यवृत्त। ऑप्शन नंबर 2 हंटर आयोग। ऑप्शन नंबर 3 चार्टर अधिनियम। ऑप्शन नंबर 4 वुड का डिस्पैच। आंसर करिए आप लोग, आंसर जल्दी से। चलिए क्या हो जाएगा? वुड का डिस्पैच। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? ऑप्शन नंबर 1 1946। ऑप्शन नंबर 2 1945। ऑप्शन नंबर 3 1942। ऑप्शन नंबर 4 1940। चलिए जल्दी से आंसर करिए आप लोग। हाँ, क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर?
1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए, ऑप्शन नंबर 1 1902, ऑप्शन नंबर 2 1905, ऑप्शन नंबर 3 1906, ऑप्शन नंबर 4 1902। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आंसर करिए आप लोग, फटाफट आंसर करिए। चलिए, क्या हो जाएगा आप लोगों का? 96। ठीक, 1996। ठीक, 90,006 है। ठीक, क्या हो जाएगा? 19,006, जिसे क्या बोलते हैं 1906। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, तीसरा लॉर्ड डलहौजी, चौथा लॉर्ड एल्गिन। चलिए आंसर करिए आप लोग, भारत का पहला वायसराय था, क्या आ जाएगा आंसर आप लोग का? लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय क्या कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजस्व एकत्र करने की अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी? भारत में राजस्व एकत्र करने की अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड कर्जन द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड डलहौजी द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। चलिए आंसर करिए आप लोग, आंसर करिए जल्दी फटाफट। चलिए आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है आप लोग के स्क्रीन के सामने कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत लोग आप लोग पढ़े हैं, आप लोग जानते हैं इसे। आंसर करिए आप लोग, पहला आंसर क्या है? श्रीमती एनी बेसेंट, पहला को ऑप्शन। दूसरा श्रीमती सरोजनी नायडू, तीसरा श्रीमती नेली सेनगुप्ता, चौथा अरोड़ा आसफ अली। क्या हो जाएगा आप लोग का आंसर? श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि? ऑप्शन नंबर 1 उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, ऑप्शन नंबर 2 उस समय अनेक राष्ट्रवादी नेता बंदी थे, ऑप्शन नंबर 2 उसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन बहुत अलोकप्रिय था, ऑप्शन नंबर 4 क्या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार असफल हो गए। चलिए आंसर करिए आप लोग, ऑप्शन नंबर 1 क्या था? उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, दूसरा उस समय अनेक राष्ट्रवादी नेता बंदी थे, तीसरा उसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन बहुत अलोकप्रिय था, ऑप्शन नंबर 4 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार असफल हो गए थे। आंसर करिए, चलिए क्या हो जाएगा? उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? 27वां क्वेश्चन है, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? चलिए ऑप्शन नंबर 1 M.A. जिन्नाह, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 4 B.P. मेनन। चलिए क्या हो जाएगा आप लोगों का? जल्दी से आंसर करिए। चलिए क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किसकी रचनाओं से मिली थी? गांधी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किसकी रचनाओं से मिली थी? चलिए ऑप्शन नंबर 1 हेनरी डेविड थोरियो, ऑप्शन नंबर 2 डेविड रिकार्डो, ऑप्शन नंबर 3 हेनरी कसिंजर, ऑप्शन नंबर 4 बर्ट्रांड रसल। चलिए आंसर करिए आप लोग, आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी डेविड थोरियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर 2 M.A. जिन्ना, ऑप्शन नंबर 3 शौकत अली, ऑप्शन नंबर 4 आगा खां। आंसर करिए आप लोग, आंसर जल्दी से।
चलिए आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? मोहम्मद इकबाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा सामान्यतया किसे माना जाता है? आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा सामान्यतया किसे माना जाता है? चलिए अगुवा किसे माना जाता है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बोलिए। रिपन, दूसरा मेओ, तीसरा लिटन, चौथा कर्जन। आंसर करिए आप लोग। चलिए क्या हो जाएगा? रिपन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। बारडोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई थी। चलिए ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 मोतीलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। ठीक। चलिए आंसर करिए आप लोग। चलिए क्या हो जाएगा आप लोग का आंसर? महात्मा गांधी द्वारा। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सती प्रथा का उन्मूलन किया था। सती प्रथा का उन्मूलन किया था। चलिए ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड रिपन से, ऑप्शन नंबर 2 वारेन हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन नंबर 4 विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। आंसर करिए आप लोग। चलिए क्या हो जाएगा आंसर? विलियम बेंटिक ने। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? आंसर करिए आप लोग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 2 मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आंसर करिए आप लोग। चलिए आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया किसके द्वारा? पहला उस्मानिया विश्वविद्यालय, दूसरा जामिया मिलिया मुस्लिम विश्वविद्यालय, तीसरा बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, चौथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। आंसर करिए आप लोग। चलिए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था? ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ 1916, दूसरा लाहौर 1929, तीसरा त्रिपुरा 1939, चौथा लाहौर 1940। चलिए आप लोग आंसर करिए आप लोग। चलिए आंसर क्या आ जाएगा? लाहौर 1929 में। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? चलिए ऑप्शन नंबर 1 बारडोली सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर 2 खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3 जलियांवाला बाग त्रासदी, ऑप्शन नंबर 4 चौरी चौरा कांड। आंसर करिए आप लोग। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? जलियांवाला त्रासदी। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन आप लोगों के सामने। वह स्थान कौन सा है जहाँ से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? चलिए आंसर करिए आप लोग। ऑप्शन नंबर 1 गुजरात में नादियाड, ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र में पवनार, ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु में अडयार, ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश में गुंटूर। आंसर करिए आप लोग। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में पवनार। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में, ऑप्शन नंबर 2 भारतीय माल के उपयोग को प्रोत्साहित के लिए लोगों को आर्थिक दशा में सुधार करने के उद्देश्य से, ऑप्शन नंबर 3 जलियांवाला बाग में
भारतीयों की हत्या के विरोध के रूप में। ऑप्शन नंबर 4, भारत के एक जिम्मेदार सरकार न बना सकने में ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण। आंसर करिए आप लोग। चलिए, आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का? बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी करिए 39 क्वेश्चन करिए। ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या है, दादा भाई नौरोजी। दूसरा, गोपाल कृष्ण गोखले। तीसरा, बिपिन चंद्र गोखले। चौथा, लाला लाजपत राय। चलिए आंसर करिए आप लोग जल्दी से। चलिए क्या आ जाएगा आप लोग का आंसर? दादा भाई नौरोजी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने क्या है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? चलिए क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन देखिए, पहला लॉर्ड कॉर्नवालिस। दूसरा, लॉर्ड डलहौजी। तीसरा, विलियम बेंटिक। चौथा, लॉर्ड कर्जन। चलिए आंसर करिए आप लोग जल्दी से। चलिए आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह गवर्नर है जिसने भारत में डाक शुरू किए थे? चलिए ऑप्शन 1, ऑप्शन नंबर लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड ऑकलैंड। ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड विलियम बेंटिक। करिए इसको। चलिए क्या आ जाएगा आप लोगों का? लॉर्ड डलहौजी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ईस सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? चलिए ऑप्शन नंबर 1, 1852। ऑप्शन नंबर 2, 1853। ऑप्शन नंबर 3, 1854। ऑप्शन नंबर 4, 1855। चलिए आंसर करिए आप लोग। चलिए आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? 1853 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 43वां क्वेश्चन देखिए आप लोग की स्क्रीन पर। निम्नलिखित में किस यूरोपीय कॉलोनाइजर ने भारत के पूर्वी तट पर कोई बस्ती नहीं बनाई? चलिए आंसर करिए आप लोग। ऑप्शन देख लीजिए, फ्रांसीसी। दूसरा, पुर्तगाली। तीसरा, डच। चौथा, डेनिश। आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? डेनिश। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था? ऑप्शन नंबर 1, सन 1920 में कलकत्ता में आयोजित। ऑप्शन नंबर 2, नागपुर कांग्रेस 1920। ऑप्शन नंबर 3, लाहौर कांग्रेस 1929। ऑप्शन नंबर 4, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938। आंसर करिए आप लोग। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर कांग्रेस 1929 में। ठीक, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 45वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? चलिए ऑप्शन नंबर 1, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ऑप्शन नंबर 2, एजुकेशनल डिस्पैच 1854। ऑप्शन नंबर 3, मैकालेज मिनट 1835। ऑप्शन नंबर 4, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए आंसर करिए आप लोग। क्या हो जाएगा? मैकालेज मिनट 1835 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 46वां क्वेश्चन देखिए। अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में M.A. जिन्ना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, दो राष्ट्र सिद्धांत के पक्षधर थे। ऑप्शन नंबर 2, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रस्तावक थे। ऑप्शन नंबर 3, पाकिस्तान की संकल्पना के आविष्कारक थे। ऑप्शन नंबर 4, एक संप्रदायवादी थे। चलिए आंसर करिए आप लोग। आंसर जल्दी से।
आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू मुस्लिम एकता के प्रस्तावक थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन है जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था? ऑप्शन नंबर 1 पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर 2 डच, ऑप्शन नंबर 3 द हाउस ऑफ जगत सेठ, ऑप्शन नंबर 3 मुल्ला अब्दुल गफ्फार। आंसर करिए आप लोग, क्या हो जाएगा आप लोग का आंसर? पुर्तगाली। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यक्तियों के उनके उपनामों के साथ मिलान कीजिए। चलिए, पहला है ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण, बी CF एंड्रूज, सी दादा भाई नरौजी, डी लाला लाजपत राय। इधर देखिए पॉइंट वाइज 1 दीनबंधु, दूसरा ग्रेट अल्टमेट ऑफ इंडिया, तीसरा लोकनायक, चौथा पंजाब केसरी, पांचवा राजा जी। चलिए ऑप्शन करिए जल्दी से। चलिए, क्या आ जाएगा आप लोग का? A3, पहला 3 फिर 1 फिर 2 4। पहला क्या? लोकनायक। ठीक, और पहला क्या? लोकनायक के बाद दीनबंधु, यानी कि तीसरा पहला, फिर दूसरा ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, चौथा राजा जो पंजाब केसरी हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नीचे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे विद्रोह के प्रमुख नेताओं के नाम और उनके गतिविधि क्षेत्र दिए गए हैं, इनमें से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 रानी लक्ष्मीबाई इंदौर की रहने वाली थी, खान बहादुर खान रुहेलखंड, तीसरा कुंवर सिंह शाहाबाद, चौथा नाना साहेब ठकानपुर। आंसर करिए आप लोग, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग करिए। चलिए, क्या आ जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई इंदौर की नहीं थी, क्या थी? झांसी की रहने वाली थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था। मुस्लिम